हेलो बच्चों, मासिक धर्म के बारे में आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा बताया गया है और उसी चीज़ को यानी मासिक धर्म जो स्त्रियों में 13 वर्ष की उम्र के बाद योनि मार्ग से ब्लीडिंग की प्रक्रिया ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, उसे मासिक धर्म कहते हैं। और आप देख सकते हैं मासिक धर्म किस तरीके से होता है। तो मासिक धर्म की 4 स्टेजेज हैं और इस मासिक धर्म में क्या होता है इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपकी बुक में भी लगभग ऐसा ही चित्र बना है, लेकिन उसमें हिंदी में नाम दिए गए हैं, इसमें इंग्लिश में नाम दिए गए, तो ये ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है। तो इसमें क्या है कि 4 स्टेजेज होती है मासिक धर्म की, जैसे कि हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको बताया। 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव की अवस्था होती है, जिसमें योनि मार्ग से, ये योनि मार्ग है, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है 1 से 5 दिन तक, फिर वो रुक जाता है और 6 से 13 दिन तक पुटकी अवस्था यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल स्टेज आती है। फॉलिकल स्टेज आती है 14 से 19 या 17 दिन तक आप मान के चलो होती है ओव्यूलेशन स्टेज, और 17 से लेकर के 28 दिन तक होती है ल्यूटियल स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस के अंतर्गत मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से, जो हमने चित्र के द्वारा आपको दिखाया था कि किस तरीके से ओव्यूलेशन होता है और किस तरीके से मासिक धर्म होता है। तो जो 1 से 5 दिन के हैं शुरू के, उसमें क्या होता है, ये जो योनि मार्ग है, ये योनि मार्ग आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, योनि मार्ग से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि योनि, ये गर्भाशय के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये पूरी ब्लड की एक लेयर है, ये ब्लड की एक लेयर है। ये ब्लड की जो लेयर है ये 1 से 5 दिन के अंदर टूटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से योनि मार्ग से ब्लड निकलना शुरू होता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप यहाँ अंडा से देख रहे होंगे, ये 2 अंडा से होते हैं स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत, 2 अंडा से होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। एक बार में केवल एक ही अंडा से ओवम निकलता है, यानी अंड निकलता है। ये जो ओवरी है, इस ओवरी में या तो इसमें कहें या इसमें कहें, किसी भी एक में भी कह सकते हैं हम, किसी भी एक में हम कह सकते हैं। इस ओवरी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है LH और एक होता है FSH, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अब इस ओवरी के अंदर फॉलिकल होता है यहाँ, तो ये फॉलिकल जो है LH और FSH के बढ़ने के कारण से ग्रो करने लगता है, और ये जब ग्रो करने लगता है तो इस फॉलिकल के अंदर ये 1 से 5 दिन तक ये ग्रो नहीं करता, क्योंकि उस समय ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो टूट रही होती है। 6 से 13 दिन तक जो है ये ग्रेफियन, ये जो फॉलिकल है ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जैसे कि चित्र के द्वारा आपको दिखाया गया था। जब ये बड़ा होता जाता है तो एक स्टेज 13 दिन की स्टेज ऐसी आती है कि एक बड़ा सा फॉलिकल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, GF। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये 14वें दिन टूट जाता है और इससे एक अंड निकलता है, एक अंड निकलता है इस तरीके से, और ये अंड जो है फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। ये देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये वाली जो है, ये दोनों तरफ से जो जा रही है, ये दोनों तरफ से जा रही है, फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी नलिका। तो ये अंडवाहिनी नलिका में अंड पहुंचता है, और अंड जब अंडवाहिनी नलिका में पहुंचता है तो इधर से यदि पुरुष के द्वारा स्पर्म जाता है तो स्पर्म इधर से होते हुए अंडवाहिनी नलिका तक पहुंचता है, और इधर से ओवम निकला, इधर से जाते हुए स्पर्म गया, और दोनों के मिलने से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर दोनों मिल गए तो स्पर्म और ओवम यदि दोनों मिले तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और कहाँ पे होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी स्पर्म योनि मार्ग से नहीं गया। तो जब स्पर्म योनि मार्ग से नहीं जाता है तो ये जो ओवम है ये फैलोपियन ट्यूब से होकर के और गर्भाशय में आ जाता है, और इसकी दीवार पे ये लग जाता है, और इसकी दीवार पे, क्योंकि यहाँ एंडोमेट्रियम वॉल, हमने आपको बताया था कि 14 दिन में ये ओव्यूलेशन हो गया। यहाँ से जब 14वें दिन में ओव्यूलेशन हो गया, और इधर 14 दिन के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि एंडोमेट्रियम वॉल, EM जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये काफ़ी कुछ इसकी प्रोग्रेस हो जाती है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये लगभग 28 दिन के अंदर ये जो अंड है ये गर्भाशय के अंदर पहुंचता है, और गर्भाशय के अंदर आप देख रहे होंगे ये अंड ये यहाँ पे पहुंचा है। अगर निषेचन हो गया तो ये एम्ब्रियो बन जाता है, निषेचन नहीं हुआ तो 28 दिन के बाद ये इस एंडोमेट्रियम वॉल को रप्चर करता है, और ये फिर से टूटने लग जाती है, यानी कि फिर से मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, MC जिसे बोलते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अंडाशय से निकलने वाला जो अंड है वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए इस गर्भाशय के अंदर आता है और एंडोमेट्रियम वॉल को तोड़ता है, जिस कारण से ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। थैंक यू।